कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोनल्ड। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर आपका प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपको कई सारा कंफ्यूजन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग के बारे में। तो आप कंप्लीट बिगिनर हो सकते हैं, अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, हाउसवाइफ हो सकते हैं, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, और आपका टर्नओवर भी 20 लाख से कम हो सकता है। तो क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, और आपका ओन हाउस नहीं रह सकता है, आप रेंटेड घर में रह रहे हैं, आपके पास शॉप नहीं है, तो बेसिकली आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर कई सारा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली वो सभी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स, और सेकंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और थर्ड एफएक्यू, कॉमन जो क्वेश्चंस रहता है उनको आंसर करूंगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपको पता होगा, जिनका 20 लाख का टर्नओवर से कम है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो आपका टर्नओवर चाहे 1 रुपीज हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म में आपका इंटरस्टेट सप्लाई होता है, आपका प्रोडक्ट हर एक स्टेट, जो इंडिया का स्टेट्स रहता है, वहां पर आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है, कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचता है। तो इसीलिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिगार्डलेस आप कितना टर्नओवर कर रहे हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना है। कंफ्यूजन आप अवॉइड कर दीजिए कि अगर आपको अमेजोन एफबीए करना है तो आपको ऑब्वियसली जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो कुछ ऐसा सेक्टर है ऑनलाइन सेलिंग में, जैसे कि सेप्टो। सिर्फ एक ही स्टेट में आपका अगर प्रोडक्ट डिलीवर होता है, तो सपोज समझ लीजिए आपका कर्नाटका स्टेट में आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है, और आपका प्रोडक्ट सिर्फ कर्नाटका अंदर ही डिलीवर होता है, आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर रहना है, तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही चाहिए। तो कई सारा प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि जेप्टो, अमेजॉन लोकल शॉप, स्विगी, इंस्टामार्ट, तो वो सभी इंट्रा स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर आप उनका प्रोडक्ट डिलीवर होता है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है। तो वो रहा रिक्वायरमेंट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कई सारा अलग अलग एंटिटीज है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और ओपीसी वो है 1 पर्सन कंपनी, और पब्लिक लिमिटेड। तो कंपनी के सेक्टर में प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, वो सब कुछ कंपनी में आता है। तो कंपनी में क्या होता है, आपको सेपरेट एक पैन कार्ड मिलता है। प्रोप्राइटरशिप में आपका खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड इस्तेमाल करके आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। तो अमेजॉन एफबीए के लिए मैं वही प्रेफर करता हूँ इनिशियली। प्रोप्राइटरशिप से आप शुरू कर सकते हैं, जहां पर मतलब आपको खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड, जहां पर आपका खुद का नेम रहेगा, उसको इस्तेमाल करके आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बेहतर रहेगा। फिर जाके जब आपका टर्नओवर इंक्रीज होता है, आपका प्रोप्राइटरशिप को आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी वैसा ही किया था, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो पैन कार्ड एक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, और एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आपको 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट देना है। एक बिल, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ हो या टैक्स रिसिप्ट हुआ हो, और एक एनओसी या रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंटेड है तो बेसिकली स्टैम्प पेपर में आपको मिलता है। तो वो आप एज एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। चाहे आपके आधार के एड्रेस में कोई और एड्रेस हो, कोई और स्टेट का एड्रेस हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एड्रेस प्रूफ के लिए वो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स ही मांग रहे हैं जीएसटी। तो इसीलिए आपको आधार का एड्रेस और जो एड्रेस पे आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो वो मैच होने का जरूरत नहीं है, अलग हो सकता है। तो ये रहा जीएसटी का रिक्वायरमेंट। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनाया है, वहां पर मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है तरह जीएसटी अप्लाई करना है। तो उस वीडियो को इस्तेमाल करके कई सारा लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है। तो मैंने एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है विदाउट एनी फी, मतलब क्योंकि अगर आप बाहर से करवाना चाहते हैं तो कई सारा लोग आपको हजारों चार्ज करते हैं, तो अगर आप खुद अप्लाई करते हैं आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को देखकर आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो उस वीडियो को आप बाद में चेकआउट कीजिए। और उसके बाद कॉमन एफएक्यू। तो एफएक्यू में पहला क्वेश्चन, तो आप कई सारा लोग रेंटेड घर में रह सकते हैं, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, या आप जो घर में रह रहे हैं उसका ओनर आपका माँ बाप या स्पाउस रह सकते हैं, तो अब आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, और एक कंसेंट लेटर, जैसे कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं ओनर से, उनसे आप एक एनओसी लेटर ले सकते हैं। तो आपको आसानी से नियरेस्ट साइबर कैफे या जो कोर्ट के सामने टाइपराइटर्स रहते हैं ना, और उनसे आपको मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है, स्टैम्प पेपर पे रहना है जो एनओसी है। अगर आप रेंट घर में रह रहे हैं तो आपको एक रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं, वरना आपके ओनर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पर उसके साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है। तो ये एड्रेस प्रूफ रहेगा। और एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि तो आप हाउसवाइफ रह सकते हैं, कई सारे लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप कभी भी इनकम टैक्स ऑब्वियसली फाइल नहीं कर चुके होंगे। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि मेरा इनकम टैक्स नहीं है, क्या मुझे जीएसटी लेना है, क्या मुझे टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के वक्त। ऑब्वियसली तो इनकम टैक्स और जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है।
चाहे आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो नहीं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो कुछ लोगों को मतलब एनओसी नहीं मिलता है उनके ओनर से, क्योंकि वो रेंट घर में रह रहे हैं या कोई और स्टेट में रह रहे हैं। तब आपको क्या करना है कि आपको वर्चुअल एड्रेस का सर्विस आप ले सकते हैं। तो हमारा ऑफिस में भी हम वर्चुअल एड्रेस का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको वर्चुअल एड्रेस का सर्विस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरा एप्लीकेशन पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो आपको सारा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस भी है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप लिख दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आपको भी अमेजॉन एफबीए करना है और ई कॉमर्स पर सेलिंग करना है तो मेरा एप्लीकेशन आप चेकआउट कीजिए, और सारा मेरा रिसोर्सेस जैसे मैंने पहले कहा मेरा डिस्क्रिप्शन में है। उसमें से आपको कंप्लीटली एक फ्री कोर्स भी मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर। और मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कीजिए, वहां पर मैं एक्टिव रहता हूँ। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।